नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, एक नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप की घटना है। बात पिछले महीने 12 और 13 अगस्त की है। देहरादून के बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। उसके पास एक व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा था और उसी को घूर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पड़ती है उस लड़की पर और वो जाता है उस लड़की से बात करने के लिए कि हाँ, कहाँ जाना है तुमको, कौन सी बस पकड़नी है। इसी सिलसिले में जाता है और लड़की से बात करता है, मगर लड़की कुछ बोल नहीं पाती। लड़की बहुत डरी हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। लड़की की थोड़ी दिमागी हालत भी सही नहीं थी। उसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद पुलिस से बात करने की कोशिश की उस लड़की से, मगर पुलिस को भी उस लड़की ने कुछ नहीं बताया, वैसे ही डरी और सहमी रही। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को कॉल किया जाता है और चाइल्ड हेल्प की तरफ से टीम आती है और वो टीम भी आकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है कि आखिर लड़की कहना क्या चाहती है, दिक्कत क्या है इसको। फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बता पाती। उसके बाद उस लड़की को चाइल्ड हेल्प की टीम के साथ भेज दिया जाता है। चाइल्ड हेल्प की टीम ले जाती है उस लड़की को अपने यहाँ और उस लड़की को खाना पीना खिलाती पिलाती है और उसके कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थे, उनको दवाइयाँ ववाइयाँ भी देती है। चाइल्ड हेल्प की टीम को भी लड़की दो दिन कुछ नहीं बताती है। फिर तीसरे दिन चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम में एक लेडीज थी। उनको ये लड़की बताती है कि मेरे साथ उस दिन रात बहुत गलत हुआ है। इतना ही बात बताती है। फिर वो जो चाइल्ड हेल्प की मैडम थी, वो पुलिस को कॉल करती हैं और बताती है कि लड़की ने ऐसा ऐसा बात आज बोला है कि उस दिन उसके साथ बहुत गलत हुआ था। फिर पुलिस हरकत में आती है, देहरादून की पुलिस, और उस बस स्टॉप पर जाती है और जहाँ से उस लड़की को उठाए थे 12 नंबर काउंटर से, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश करती है। फिर देखती है कि उस लड़की के पास एक व्यक्ति बहुत देर तक आगे पीछे घूम रहा था, घूर रहा था। फिर पुलिस ने उस व्यक्ति का फोटो निकाली सीसीटीवी कैमरे से और उस वहाँ के बाकी कर्मचारियों को दिखाती है कि इस व्यक्ति को कहीं देखा है क्या। फिर वहाँ के कर्मचारी एक झटके में पहचान जाते हैं और बोलते कि हाँ, इसी बस डिपो में एक बस में एक कर्मचारी कंडक्टर है। फिर उसका पता लेकर पुलिस उस कंडक्टर को उठाती है और अपने तरीके से पूछती है कि बताओ उस दिन रात हुआ क्या था। फिर ये शुरू से बताने स्टार्ट करता है कि ये कहानी दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे में ये लड़की खड़ी थी और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बस पकड़े। इसको पता नहीं लग रहा था कि कौन सी बस पटियाला जाएगी। इसको पटियाला आना था। फिर एक व्यक्ति से पूछती है कि मुझे पटियाला जाना है, कौन सी बस जाएगी। वो व्यक्ति वही कंडक्टर था। वो कंडक्टर अपने बस में बैठा लेता है, जो उसकी बस दिल्ली से देहरादून के लिए चलती थी। वो लड़की उसके बस में बैठ जाती है। शाम को करीब 4 बज रहे थे। उसके बाद बस वहाँ से चल पड़ती है और रात को 10:30 बजे बस देहरादून बस डिपो में पहुँच जाती है।
वहाँ पर बस पहुँचने के बाद बस के जितने भी यात्री थे वो बस से उतर जाते हैं और अपने अपने मंजिल पर चले जाते हैं। मगर ये लड़की अकेली बैठी थी, तो कंडक्टर इस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि अगला स्टॉपेज आपका है, जब तक आप बस में बैठो। फिर ये बस कंडक्टर और ड्राइवर अपने बस को पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। उसके बाद लड़की के साथ रेप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लड़की के साथ रेप करना जब चालू करते हैं, फिर लड़की चिल्लाती है, रोती है। फिर साथ में एक बस लगी हुई थी, उसमें दो ड्राइवर आराम कर रहे थे। उनके कानों में ये बात जाती है, आवाज़ जाती है। फिर वो भागकर इस बस में आते हैं और आकर देखते हैं तो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों रेप कर रहे थे। फिर वो दोनों ड्राइवर कहते हैं कि हमको भी करना है। फिर ये चारों लोग मिलकर लड़की के साथ बारी बारी रेप कर रहे थे। रेप करते करते उनको टाइम बहुत हो गया, 12:30 बज गए। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसके मुंह कपड़े से बांध रखे थे इन्होंने। उसके बाद कंडक्टर को याद आया कि आज तो मैं कैश जमा नहीं किया। फिर तीनों ड्राइवरों से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कैश जमा करने, जब तक तुम रेप करो। वो भाग कर जाता है कैश काउंटर पर कैश जमा करने के लिए। तो जो वहाँ पर कैशियर बैठा हुआ था, वो पूछता है कंडक्टर से कि तुम आज इतना लेट क्यों हो गए। ये कंडक्टर कुछ बता नहीं पाता और वो समझ जाता है कैशियर कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बस 10:30 बजे ही बस डिपो में आ गई है और तुम आए हो 12:30 बजे। 2 घंटे क्या कर रहे थे। फिर एक कंडक्टर बोलता है कि सर कुछ सामान है हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। फिर वो कैशियर बोलता है क्या है तुम्हारे पास। बोलता है कि हमारे पास एक लड़की है, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। फिर फटाफट कैशियर कैश काउंटर बंद करके कैशियर कंडक्टर के साथ इनके बस में आ जाता है और वो भी लड़की के साथ रेप करता है। ये पांचों लोग बारी बारी लड़की के साथ रेप करते रहते हैं। ये रात को 10:30 बजे सिलसिला चालू हुआ था इनका, और रात को 2 बजे उस लड़की को बस से बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं। वो लड़की बस स्टॉप के 12 नंबर काउंटर पर जाकर खड़ी हो जाती है। जो लड़की के आसपास घूम रहा था व्यक्ति, यही वो कंडक्टर था। ये सोच रहा था कि किसी तरह ये लड़की यहाँ से जल्दी भाग जाए। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पड़ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पड़ गई थी। फिर सिक्योरिटी गार्ड के सूझबूझ से पुलिस को बुला लिया गया था। उसके बाद इस आरोपी से 5 लोगों का पता लिया जाता है कंडक्टर से, और 5 गैंग रेप के आरोपियों को पुलिस ढूंढती है और अरेस्ट कर लेती है, जिनमें 5 के नाम थे धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, रवि कुमार, राजपाल और राजेश। इसमें 32 साल से लेकर और 57 साल के उम्र के बीच के 5 लोग थे। इसी के बीच बीच कम से कम 32 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 57 साल। फिर 5 लोगों को पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देती है, और पुलिस तैयारी में जुटी है कि जल्द से जल्द इन लोगों की सज़ा करवाई जाए। जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है वो करवाई जाए। और बाकी पुलिस और ये भी जांच कर रही है कि इन लोगों के साथ इनके अलावा और कोई व्यक्ति इस गैंग रेप में
था कि नहीं। उसके बाद इस लड़की का बैकग्राउंड पता किया जाता है कि ये लड़की प्रॉपर है कहाँ की, क्योंकि लड़की कुछ रियल नहीं बता रही थी। फिर पुलिस अपने हिसाब से पता करती है और पुलिस को पता लगता है कि ये लड़की मुरादाबाद के एक गांव की, मुरादाबाद से सटे हुए एक गांव है, उसी गांव की लड़की है। लड़की के एक भाई है और एक माता पिता है। माता पिता की भी हालत, दिमागी हालत ठीक नहीं है, और लड़की का जो भाई है वहीं पास पास में ही मजदूरी करता है गांव के। इस लड़की को लेकर इसके गांव जाया जाता है और इसके माँ बाप से पूछा जाता है कि लड़की भाग गई थी, तुमने इसकी खोज खबर नहीं ली। तो उसके माँ बाप बताते हैं कि सर पहले एक दो बार भी गई थी, मगर ये अपने आप चली आई थी, इसीलिए हमने इसका कोई खोज खबर नहीं लिया कि ये अपने आप चली आएगी। जिसके साथ जब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो अपनी बेटी को रखो, तो लड़की अपने माँ बाप के साथ रहने से मना कर देती है और पुलिस वालों के साथ वो उसी चाइल्ड हेल्प टीम के पास चली जाती है। वो लड़की अभी देहरादून के चाइल्ड हेल्प टीम के पास ही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है उसको जिसकी दवाई चल रही है। बाकी पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं उनको सख्त सख्त सजा दिलाई जा सके। चलिए दोस्तों, आज की इसी सच्ची घटना की कहानी के बाद नमस्कार।